कभी अरबपतियों के लिस्ट में रहने वाले अनिल अंबानी ने हाल ही में ब्रिटेन की एक अदालत से कहा कि उनकी नेटवर्थ 0 है और वो दिवालिया हो चुके हैं। चीन के बैंकों ने $68 करोड़ यानी के 4,760 करोड़ रुपए के कर्ज के मामले की सुनवाई के दौरान अनिल अंबानी के वकील ने कहा कि एक समय था जब वो बेहद अमीर कारोबारी थे, लेकिन भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में मची उथल पुथल के बाद सब बर्बाद हो गया है और अब वो अमीर नहीं रहे। अनिल अंबानी रिलायंस कैपिटल और रिलायंस कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक है, जिसके साथ साथ वो रिलायंस एनर्जी तथा पूर्व में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक है। 2008 की सबसे अमीर लोगों की सूची में अनिल अंबानी का नाम 6 नंबर पर था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अनिल अंबानी आज कंगाली की चौखट पर खड़े हैं? आइए जानते हैं। अनिल धीरूभाई अंबानी का जन्म 4 जून 1959 को मुंबई भारत के महान उद्योगपति धीरूभाई अंबानी के घर में हुआ था। उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी है और उनके भाई मुकेश अंबानी है, जो भारत के सबसे अमीर शख्सियत में से एक है, और 2 छोटी बहनें दीप्ति सलगवाकार और नीना कोठारी भी है। फरवरी 1991 में अनिल अंबानी ने बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री टीना मुनी से शादी कर ली। शादी के बाद उनके 2 बेटे जय अंशुल अंबानी और जय अनमोल अंबानी हैं। अनिल अंबानी जिस मुकाम पर हैं, उनके बारे में आए दिन कई अफवाहें उड़ती रहती हैं। साल 2004 मई भी एक ऐसी ही कंट्रोवर्शियल खबर आई सामने, जब ये कहा जाने लगा कि अनिल अंबानी ऐश्वर्या राय को डेट करने हैं। हालांकि जब ऐश के कान तक ये बात पहुंची तो वो बेहद गुस्सा हो गई और उन्होंने तय किया कि वो इस बेकार की अफवाह पर विराम लगाएंगी। ऐश्वर्या ने खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे जब इसके बारे में पता चला तो मेरी मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी। मैं बहुत कम उनसे मिलती हूँ। आखिर बार प्रोड्यूसर भरत शाह की बर्थडे पार्टी में उनसे मिली थी। मैं टीना अनिल अंबानी की वाइफ के साथ बैठी हुई थी। लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि अनिल ऐश के लिए टीना को डाइवोर्स देने तक के लिए तैयार थे, लेकिन ऐश ने इन सभी अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया। कहा जाता है कि शादी से पहले अनिल का बॉलीवुड की एक्ट्रेस और मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन से भी लव अफेयर रहा था। हालांकि ये कितना चला और किस हद तक चला, ये बात मीडिया में कभी भी पूरी साफ नहीं हुई। अनिल अंबानी और सुष्मिता सेन अब संपर्क में नहीं है, लेकिन दोनों के तथाकथित अफेयर के बाद ही सुष्मिता सेन ने 25 साल की उम्र में 2 लड़कियों को गोद ले लिया था। मीडिया में ही ऐसी अफवाहें उठ रही हैं कि उसमें से एक बेटी असल में सुष्मिता और अनिल के प्यार की निशानी है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं था। अनिल अंबानी ने मुंबई यूनिवर्सिटी के केसी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वहांटन से उन्होंने MBA की डिग्री हासिल की। सन 1983 में वो अपने पिता धीरूभाई अंबानी द्वारा स्थापित कंपनी में शामिल हुए और को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहे। उन्होंने अपनी योग्यता और कुशल नीतियों की बदौलत भारत अर्थव्यवस्था को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने कामों से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। अनिल अंबानी के इन्हीं प्रयत्नों की बदौलत 1991 में रिलायंस का ग्लोबल मार्केट शेयर बढ़कर $2 बिलियन हो गया था। हालांकि बाद में अनिल ने अपने भाई मुकेश अंबानी के साथ मिलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की, जो आज भारत की टॉप टेक्सटाइल और पेट्रोलियम कंपनी है। अनिल अंबानी को भारतीय कैपिटल मार्केट के विस्तार का पूरा श्रेय दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रिलायंस ग्रुप की कमान अपने हाथों में लेकर उन्होंने जितना भारतीय कैपिटल मार्केट का विस्तार किया है, उतना आज तक कोई नहीं कर पाया। अनिल अंबानी ने मनोरंजन के क्षेत्र में अपनी शुरुआत साल 2005 में की थी। अनिल अंबानी को कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। 1997 में उन्हें बिजनेस इंडिया द्वारा बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का सम्मान मिला। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन्हें साल 2006 में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर चुना। इंडिया टुडे पत्रिका द्वारा अगस्त 2006 में आयोजित नेशन पोल में भी बिजनेस उद्योगपति में बेस्ट रोल मॉडल का सम्मान अनिल अंबानी को मिला था। जून 1990 में अनिल अंबानी को व्यापार और वित्तीय क्षेत्र का नया हीरो कहा गया और सितंबर 2003 में वो MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर चुने गए।
मुकेश अंबानी 1981 और अनिल अंबानी 1983 में रिलायंस से जुड़े। जुलाई 2002 में धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन बने, अनिल मैनेजिंग डायरेक्टर बने। नवंबर 2004 में पहली बार मुकेश और अनिल का झगड़ा सामने आया। जून 2005 में दोनों के बीच बंटवारा हो गया, जिसके बाद अनिल अंबानी के पास टेलीकॉम, वित्तीय सेवाएं और इलेक्ट्रिसिटी का कारोबार आया, जबकि मुकेश अंबानी को केमिकल बिजनेस और ऑयल का कारोबार दिया गया। बंटवारे को लेकर कई सालों तक दोनों अंबानी भाइयों के रिश्ते बिगड़े रहे, यहाँ तक कि साल 2008 में अनिल अंबानी ने अपने भाई के खिलाफ 10,000 करोड़ की मानहानि का केस भी दायर किया था। हालांकि अब दोनों अंबानी भाइयों के बीच रिश्ते सुधरने की चर्चाएं हैं। साल 2019 में मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी में अनिल अंबानी ने शिरकत की थी, तो इससे पहले मुकेश अंबानी ने कर्ज में डूबे अपने भाई की लोन चुकाकर मदद की थी। बंटवारे के बाद टेलीकॉम सेक्टर में खासा उछाल देखा जा रहा था, जिसके चलते ये अनुमान लगाया गया कि अनिल अंबानी आने वाले समय में कारोबार में अपनी मजबूत धाक जमा सकते हैं, लेकिन बाद में वो कर्ज में डूब गए और काफी नुकसान हुआ। दरअसल एयरसेल समेत कई डील फोन के चलते अनिल अंबानी को काफी नुकसान हुआ। साल 2010 में रिलायंस कम्युनिकेशन की GTL इंफ्रा के साथ हुई डील लटक गई, लेकिन फिर भी अनिल अंबानी निवेश करते रहे और साल 2017 में एयरसेल के साथ सौदा भी सफल नहीं हुआ। अनिल अंबानी की कंपनी ने CDMA की 2G और 3G की सेवाओं में जमकर निवेश किया, लेकिन जब मार्केट में 4G सेवा आई तो उसके बाद उन्हें अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा। रिलायंस कम्युनिकेशन में हुए घाटे का असर अनिल अंबानी की बाकी कंपनियों पर भी पड़ा और वो लगातार कर्जे में डूबते रहे। इसके बाद उन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट में बड़ा निवेश किया, लेकिन इसमें भी उन्हें असफलता हाथ लगी। आपको बता दें, जून 2019 तक अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप की 6 कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू 6196 करोड़ रुपए थी, जो कि 10 फरवरी 2020 तक 1645.65 करोड़ रुपए तक की हो गई। एक समय में दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत रह चुके अनिल अंबानी इस समय 3 चीनी बैंकों द्वारा किए गए यूके की अदालत में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इन बैंकों ने साल 2012 में उनकी रिलायंस कम्युनिकेशन को $68 करोड़ का लोन अनिल अंबानी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से कर्ज की गारंटी लेने की शर्त पर किया गया था, लेकिन खराब कारोबार के चलते अनिल अंबानी की कंपनियां कर्ज नहीं चुका पा रही और अब मार्केट में उनकी हालत बेहद खराब है। तो वहीं दूसरी तरफ साल 2016 में जियो की एंट्री के साथ मुकेश के टेलीकॉम बाजार में कदम रखे। इसने टेलीकॉम मार्केट में प्रतिस्पर्धा को चरम पर पहुंचा दिया। अनिल की कंपनी पर इसका असर पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार अनिल अंबानी की कंपनियों को मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर $4 अरब के नीचे रह गया, जबकि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज 98.7 अरब के साथ कारोबार जगत में अपना परचम लहरा रही है। रिलायंस ग्रुप का बंटवारा होने से पहले तक मार्च 2005 में मुकेश और अनिल की ज्वाइंट नेटवर्थ $7 अरब की थी। उसके बाद साल 2006 से लेकर 2008 तक दोनों भाइयों की नेटवर्थ में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन 2009 में आर्थिक मंदी आई। दुनिया के अमीरों की संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई। मुकेश और अनिल अंबानी की संपत्ति में भी बड़ा फर्क यहीं से आना शुरू हुआ। हालांकि एक तरफ अरबपतियों की लिस्ट में अनिल की रैंकिंग गिरते गई और मुकेश रैंकिंग में बढ़ते गए। साल 2008 में मुकेश 5वें और अनिल 6वें नंबर पर थे, लेकिन अब अनिल अंबानी तो अरबपतियों की लिस्ट से बाहर ही हो गए। साल 2006 से लेकर अब तक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में 9 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जबकि फरवरी 2020 में ब्रिटेन की कोर्ट में अनिल कह चुके हैं कि उनकी नेटवर्थ 0 हो चुकी है। अंबानी अपनी छवि बचाने के लिए संघर्ष करते दिख रहे हैं। साल 2019 में आरकॉम के स्वीडन की कंपनी एरिक्सन को उसकी बकाया 443 करोड़ रुपए की रकम को भुगतान कर देना था। ऐसा नहीं कर पाने पर अंबानी जेल जा सकते थे। आरकॉम पहले ही एरिक्सन को 118 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी थी। उससे कुल मिलाकर स्वीडन की कंपनी को 571 करोड़ रुपए का भुगतान करना था। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अनिल अंबानी कर्ज चुकाने के लिए तैयार हुए और इसमें मुकेश अंबानी ने उनकी मदद की। इस तरह अनिल अंबानी का नाम अब दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत में नहीं रहा। उम्मीद है कि उनकी जिंदगी में सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो।
क्योंकि अनिल अंबानी की हमेशा से यही सोच रही है कि समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय से पहले काम खत्म करने की अपेक्षा करता हूँ। अपने सहकर्मियों को वो हमेशा कहते रहते हैं कि कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए और मुश्किलों को अवसरों में बदलने की कोशिश करनी चाहिए।